एवरीवन। सो आज मैं जा रही हूँ एक एग्जीबिशन में जो मेकअप और हेयर का है। वहाँ पे सारे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड टुडे। मैं शिवी के साथ जा रही हूँ बेसिकली, और मेघना दी आ रही हैं। सो लेट्स गो। प्रगति मैदान में है, मैं रास्ते में हूँ, फिर हम चलते हैं। मैं आ गई हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल के प्रगति मैदान साइड जा रही हूँ। ऑटो करा था, फिर मैं पैदल जा रही हूँ। मेघना दी भी पहुँच गई है। शिवी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा तब तक मैं चली जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेघना दी आ गई है। तो लेट्स गो। गेट नंबर 8 या 7 के आसपास है कहीं। सो जस्ट रीच। रास्ता खोजना और साथ में ब्लॉग बनाना है सो टफ। मैं गेट नंबर 5 पे गई थी, फिर उन्होंने बोला गेट नंबर 1 पे जाना है। सो नाउ आई एम हेडिंग टू गेट नंबर 1, बट वेयर द हेल इज गेट नंबर 1? आई कांट सी। हाँ, एंट्री द्वार तो दिख रहा है मेरे। आई एम डेड। मैं दूसरे गेट पे उतर गई फिर से, क्योंकि ऑटो वाले ने मुझे ब्यूटी वाले में छोड़ दिया था, लाइक हेयर स्पा वाले सेक्शन में। बट मुझे बेसिकली मेकअप वाले सेक्शन में जाना है, वो है हॉल नंबर 8, 9, 10। तो अब मैं पैदल ही जा रही हूँ, प्रगति मैदान के अंदर ही हूँ। चलो, फाइनली दिस इज़ द एंट्री गेट। मुझे इतनी परेशानी हुई ना, अब चलते हैं अंदर सबसे पहले। सो गाइज, आई एम हेयर, और इतनी भीड़ है यहाँ पे। वेगा प्रोफेशनल, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडियन ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। और आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ यहाँ पे दिल्ली बेस्ड या फिर आसपास की लोकेलिटी वाले आएंगे, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक MP से आए हैं, और साउथ से भी मुझे बहुत सारे लोग मिले। तो सभी लोग आते हैं। इट्स लाइक अ एग्जीबिशन जो वंस इन अ ईयर होता है, इसलिए सब आते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे पैक से। इवन मुझे पैक का ये वाला स्टोर जो है ना, यहाँ से मैंने पर्टिकुलरली परचेज़ करा है पहले, और सेम ब्रांड मुझे यहाँ मिल गया, तो मैंने कहा परचेज़ कर लेते हैं। सारे इंडियन ब्रांड्स मुझे मिले थे, मेकअप के फॉरएवर और रिकॉर्ड और मार्स। यहाँ पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट भी आए थे जो फ्री वर्कशॉप ले रहे थे। मेकअप आर्टिस्टों को तो मैं बहुत सारे जानती भी हूँ, बट हेयर स्टाइलिस्ट को मैं पर्टिकुलरली बहुत सारे नहीं भी जानती थी। ये पैक की तरफ से हो रहा था। मैं यहाँ पे आई थी, और मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी भीड़ थी। यू कैन जस्ट सी लाइक यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये सिर्फ पैक का जब मेकअप वर्कशॉप चल रहा था ना, ये तभी का था। और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मीनाक्षी मैम का वर्कशॉप ऑलरेडी ओवर हो चुका था। मेरा बहुत मन था कि मैं उनका वर्कशॉप अटेंड करूं। नेक्स्ट वी हैव अतुल सर। अतुल सर का लाइव डेमो चल रहा था वहाँ पे। मैं बहुत देर तक तो नहीं देख पाई थी, बिकॉज इतना रश था, और मैं एक जगह खड़े होकर टाइम नहीं देना चाहती थी। मैंने छोटी छोटी मतलब चीज़ें देख के फिर मैं आगे बढ़ती गई, बिकॉज हर जगह अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट है, अलग अलग हेयर स्टाइलिस्ट आए थे। तो मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही थी अपना। और अतुल सर का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, और फ्री गिफ्ट्स भी मिल रहे थे। लाइक जहाँ पर भी मैं जा रही थी ना, तो वहाँ पर फ्री गिफ्ट्स मिल ही रहे थे। यहाँ पे जयश्री मैम का चल रहा था, और मैंने पहली बार मतलब जयश्री मैम का प्रोफाइल भी चेक करा था। मैं उसके पहले तक जयश्री मैम का नहीं देखा था, बट मुझे यहाँ पे उनका मेकअप बहुत पसंद आया था, इसलिए फिर मैंने उनका इंस्टाग्राम भी देखा, मैंने उन्हें फॉलो भी करा। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे फ्री गिफ्ट्स मिल रहे थे हेयर की साइड से। लाइक यहाँ पे कुछ हेयर का चल रहा था, एंड यहाँ पे ऑडियंस में से बुला के भी उन पे भी बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स टाइप के चल रहे थे। खाने का अंदर था, ऑब्वियसली बहुत महंगा था। सो या मैंने को बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया। यहाँ पे अमित सर का चल रहा था। अमित सर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बिकॉज शिखा दीदी ने मेरे को बताया था अमित सर के कोर्स के बारे में। लाइक जब मैं सर्च कर रही थी ना कोर्स के लिए, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया कि अमित सर का भी आप चेक करना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंस में से इन लोगों को बुलाया था, और यहाँ पे फ्री हेयर कलर और हेयर स्मूथनिंग, कैरेटीन, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। फिर वापस मैं अमित सर के में आ गई थी, बिकॉज उनका मेकअप उस टाइम पर लाइव चल रहा था। मैंने सोचा अटेंड करते जाते हैं। मैं बहुत थक गई थी। लाइक लिटरली मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे रुकी थी। 3 से 4 घंटे में मैं 4 हॉल थे, और 4 हॉल में सिर्फ इधर से उधर हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने बहुत सारे ब्रांड्स कवर नहीं करे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कोई ऐसा नया मेकअप आर्टिस्ट आया हो जिनको मैंने नहीं देखा है। सो मैं वही सब करने में लगी थी। एंड आफ्टर 3 to 4 आवर्स मैं बाहर आके ये शरबत भी मैंने बहुत अच्छे से, और फिर मुझे शिवी मिली। अब आई हो तुम, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। सुबह से तुम मेरे ब्लॉग में नहीं आई क्या? किसका? यहाँ पे मेरे को तो अच्छा लगा। मुझे ऐसा कि मैं पहली बार आई ना, तो मेरे को अच्छा लगा। मैं भी आई हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा, बट बहुत किस हो गई थी। शायद आप पहले आई, इसलिए मैंने यहाँ का नहीं करा, पहले कहीं और का करा हुआ है मैंने। मेरे को लगा दिल्ली में ही होता है। दिल्ली में होता है, बट इस जगह का नहीं, मैंने वहाँ का करा। अच्छा, तो मैंने तो पहली बार अटेंड करा। मुझे अच्छा भी था, अच्छा ही था मतलब, सही था। हाँ। और बट बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स नहीं भी थे। मेकअप ब्रांड देखा जाए, बस जो वो है ओरिजिनल वो थे ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। सिर्फ एक रिकॉर्ड था, फॉरएवर था, रिकॉर्ड था, मार्स था, बस
मार्क्स इतने उसमें नहीं आता देखा जाए तो हाँ, शायद वो में। ड्रग स्टोर वाले हाँ। नहीं आते हैं। इवन फॉरएवर रिकॉर्ड से भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ पैक से ही लिया, मैंने बाकी कुछ नहीं लिया। ये देखो ओके तो मैं लेकर आई हूँ 10 ब्रशेस वहाँ से, और मैं मोस्टली आई गेस ये छोटे वाले ब्रशेस ही लेकर आई हूँ। सिर्फ एक मैं पाउडर ब्रश लेकर आई हूँ जो ये बड़ा वाला है, फोकस क्यों नहीं होता है, हाँ ये वाला जो पाउडर ब्रश है ये मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं सारे ही छोटे ब्रशेस लेकर आई हूँ। तो पाउडर ब्रशेस मैंने आई गेस आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा और आपको पता होगा। ये ब्लैक पे फोकस होगा क्या? तो ये जो पाउडर ब्रश है आपको पता होगा कि मैं अभी भी पाउडर ब्रश से सेटिस्फाई नहीं हूँ। लाइक जो पाउडर ब्रश अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ मुझे उससे बेटर चाहिए है। दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेटर ब्रश। ये प्लेन एप्लीकेटर नहीं है, थोड़ा सा ऐसा पफी सा है। तो ये मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से था। और ये सारे मिनी ब्रशेज़ वाले हैं जिसमें पेंसिल, ब्लेंडिंग, एप्लीकेटर, आईलाइनर, लिप और स्पूली वाला ये सारे ब्रशेज़ हैं इसमें। सो ये मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग में थे तो मैंने सोचा लेट जस्ट इन्वेस्ट टुडे। और आप मुझे गेस करके बताइए 1 2 3 4 और ये 10 ब्रशेज़ और ये मुझे स्टिक करना है, ये कितने का सामान होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मेकअप में आना है तो मैं पहले बता दूं कि मेकअप इज़ सो कॉस्टली नाउअडेज। लाइक अगर बोलते हैं ना लोग कि आईफोन ख़रीदने में किडनी चली जाती है, तो मेकअप खरीदने में आपकी दोनों किडनियाँ चली जाएंगी, ऐसा वाला केस हो जाता है। ये सिर्फ मुझे इतना सा सामान 7500 सम अप्रॉक्स का पड़ा है। एंड वाई आई एम टेलिंग द नंबर्स इज़ नॉट जस्ट कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं इतने की शॉपिंग करके आई हूँ। नो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन और टू एंटर इन द मेकअप इंडस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कितना खर्चा रहता है इस इंडस्ट्री में। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये मतलब ऐसा सामान है जो आपको लेना ही पड़ेगा। ब्रशेज़ हो गए, ब्रश क्लेंजर हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए और पाउडर पफ्स हो गए, ये आपको कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे नीड पड़ेगी। मैं जब कभी भी मेकअप करने जाती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है जो भी चीज़ें मेरे पास नहीं होती हैं, और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग पे जाऊँगी या फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास पैसे आएंगे ज़्यादा तो फिर मुझे क्या क्या लेना है। मेरा लिटरली अभी जितनी मतलब मैं सोच रही हूँ ना कि पैसे बचेंगे, वो जब जब बचते हैं और वो तब तब खर्च हो जाते हैं, ऐसा सीन होता है मेरे साथ। सो इट्स लाइक कि अभी ये इन्वेस्टमेंट होगा स्टार्टिंग फेज में। आप भी अगर मेकअप स्टार्ट करेंगे या हेयर स्टाइलिंग में जाएंगे या फिर मैं कहूँगी पार्लर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग फेज में इतना इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, बिकॉज मैंने पर्टिकुलरली बहुत एंजॉय करा। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं पूरे टाइम अकेली थी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, देखने मिला, प्लस समझने मिला। या अगर आप मेकअप में एंटर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, मे बी शायद आई कैन हेल्प यू आउट समवेयर, या मैं चाहती हूँ मैं सबकी हेल्प करती रहूँ। सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय बाय।